सभी साथियों को नमस्कार, राम राम। थोड़ी देर पहले कर्मचारी चयन बोर्ड ने सीटी 2024 का विस्तृत नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कौन कौन सी वैकेंसी इसके दायरे में आती हैं, एग्ज़ाम कब होगा, फॉर्म कब भरे जाएंगे, योग्यता क्या है, तमाम बातें इस नोटिफिकेशन में मौजूद हैं। मोटा मोटी तौर पे मैं ये कहूँ तो देखिएगा, इसमें एक तो पटवारी की वैकेंसी और एक इसके अंदर वीडियो, ये दो आप बड़ी भर्तियाँ, मुख्य भर्तियाँ इस सीटी ग्रेजुएशन लेवल में आप मान सकते हैं। इसके अलावा कनिष्ठ लेखागार, कोई हॉस्टल वार्डन सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है, वो भी इसके दायरे में आती है। इसके अलावा अन्य आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा, जैसे प्लाटून कमांडर है, पर्यवेक्षक की है, वो आप लोगों को पता होगा। बदलाव क्या है इस बार? एक तो देखिए 40% जो क्वालिफ़िकेशन मार्क्स है वो 40% है इस बार, SC/ST के लिए 35%। एक इस बार 5वां विकल्प भी दिया जाएगा। और सबसे मुख्य बात जो है वो इस बार रखा गया है, देखिए नेगेटिव मार्किंग भी होगी, और वो कितनी है, 1/3। ये इसमें चेंजेस हैं। सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं है। 150 क्वेश्चन आने हैं, 300 मार्क्स का जो आपका पेपर होगा, 3 घंटे का समय मिलेगा। और 9 अगस्त से आप SSO के माध्यम से इसका फॉर्म भर पाएंगे 1 महीने तक, और 25 सितंबर को आपका एग्ज़ाम भी हो जाएगा। एक बेहतर रणनीति के साथ आप देखिए, सिलेबस बहुत बड़ा है, यानी जो कुछ नहीं है वो CET के सिलेबस में है। RA से भी बड़ा एक प्रकार से सिलेबस है। और सिलेबस की क्या डिस्कशन करूं, देखिए इसमें सब कुछ है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल देते हुए राजस्थान और भारत का इतिहास, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला सांस्कृतिक, साहित्य, परंपरा और विरासत, भारत का भूगोल, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था यानी पॉलिटी आ गई, भारत की अर्थव्यवस्था हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई इंडियन की, राजस्थान की इकोनॉमी हो गई, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी वाला पार्ट हो गया, रीजनिंग वाला पार्ट हो गया, तार्किक विवेचना एवं मानसिक योग्यता, इसमें आपकी गणित भी है, और सामान्य हिंदी होगी, अंग्रेजी होगी, कंप्यूटर का ज्ञान हो गया, और समसामयिक और करंट में भी आपका राजस्थान, भारत, वर्ल्ड वगैरह वगैरह सब कुछ। मतलब सिलेबस तो अथाह है। इस सिलेबस को आप पूरा करना चाहेंगे तो नहीं होगा। हाँ, एक चीज़ आपके लिए मैं कर सकता हूँ, CET के जो पिछले पेपर हुए थे उन सब के प्रश्न पत्र मैंने आपके टेलीग्राम चैनल, इसी नाम से आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा, अभी ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें आपको मिल जाएंगे सारे। एक PDF डालिए, उसमें आप देख लेना। उसके अकॉर्डिंग होता क्या है, देखिए ये सिलेबस इन्होंने जो पहले वाला था कॉपी करके डाला है, तो हो सकता है क्वेश्चन भी कुछ कॉपी करके डाल दिए जाएँ। अभी इतने क्वेश्चन नए तो बनाने को तो बन सकते हैं, बट अधिकतर क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही मिलेंगे। पाठ्यक्रम विवरण जो है देख लेते हैं एक बार। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर, थोड़ा बड़ा कर देता हूं मैं इसको, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल के साथ राजस्थान और भारत का इतिहास, इसमें राजस्थान का इतिहास भी है, भारत का भी है। तो मोटा मोटी देख लेते हैं। भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं इसमें आपको देखनी है। 19वीं और 20वीं शताब्दी में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, विभिन्न अवस्थाएं इसमें आपको देखनी है। इसमें देश के विभिन्न क्षेत्रों में योगदानकर्ता और उनका योगदान। 1857 की क्रांति में जो राजस्थान का योगदान है वो अच्छे से आपको देखना होगा, यानी 1857 की राजस्थान वाली क्रांति से क्वेश्चन आएंगे। राजस्थान की जनजाति और किसान आंदोलन, बड़ा अच्छा टॉपिक है, इजी टॉपिक है, और हर बार हर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है। राजनीतिक जनजागरण, प्रजामंडल का एक प्रश्न आप निश्चित तौर पे मान के चलिए। स्वतंत्रोत्तर राष्ट्र निर्माण, राष्ट्रीय एकीकरण, राज्यों का पुनर्गठन, नेहरू का जो सांस्थानिक निर्माण है, विज्ञान एवं तकनीकी का विकास। काफ़ी बड़ा सिलेबस है, एक एक पॉइंट को क्या ही डिस्कस करें, मतलब जो नहीं है वो कहते हैं CET के अंदर है, सब कुछ है। राजस्थान की इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत, इसमें देखिए एक तो ये सभ्यता वाला जो पार्ट है। अब इसमें आप ऐसा कर सकते हो, देखिए कालीबंगा है, आहड़ है, गणेश्वर है, बालाथल है, बेराट है, इतनी पढ़ के जाना, इसके अलावा मत पढ़ना। और कोई रह गई है तो उसको मत पढ़ना, मोटा तौर पे इनको ही पढ़ना, क्योंकि सिलेबस में हाईलाइट कर रखा है तो क्वेश्चन यहीं से आएंगे, और बाहर से आएगा तो इतना बड़ा सिलेबस है, कैसे कवर करोगे। राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं,
अब इतिहास में जो घटनाएं हुई हैं, युद्ध कहाँ हुए हैं, दिवेर का युद्ध कहाँ हुआ था वगैरह वगैरह, युद्ध जो है वो घटना सारी याद रखनी है। प्रमुख राजवंश है, अब जितने भी राजवंश हैं उनमें जो प्रमुख राजवंश हैं वो सारे याद रखने हैं, उनसे संबंधित कुछ भी पूछा जा सकता है। उनके प्रशासनिक और राजवैयक्तिक सामाजिक सांस्कृतिक आयाम वगैरह ये इसमें आ जाएगा। स्थापत्य कला में इसकी प्रमुख विशेषताएं जैसे किले हैं, स्मारक हैं, कलाएँ हैं, चित्र कलाएँ हैं, हस्तशिल्प हैं। राजस्थानी साहित्य की प्रमुख कृतियाँ, क्षेत्रीय बोलियाँ, ये बोलियों का प्रश्न आता है। मेले हैं, त्यौहार हैं, लोक संगीत हैं, लोक नृत्य हैं। कोई छूट गया है सिलेबस में तो बता देना भाई, मुझे तो नहीं लगता कि इनके बाहर भी कोई सिलेबस बनता होगा। राजस्थानी संस्कृति, परंपरा, विरासत, राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, संत और लोक देवता, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व और राजस्थान का एकीकरण। देखो साहब बहुत कुछ डाल दिया। राजस्थान का भूगोल, और मैं कह दूं कि इसमें भूगोल पूरा ही है तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि देख लीजिए आप भौगोलिक स्वरूप इसमें पर्वत, पठार, मरुस्थल, मैदान, जलवायु और मानसून तंत्र, ये भारत की चर्चा हो रही है। प्रमुख नदियां भारत की, बांध, झीलें, सागर, वन्य जीव जंतु अभयारण्य, प्रमुख फसलें, गेहूँ ध्यान रखना है, चावल, कपास, गन्ना, चाय, कॉफ़ी। अब इनको करंट से जोड़ के भी वो क्वेश्चन बना सकता है। प्रमुख खनिज में देखिए लोहा, एसक, मैंगनीज, बॉक्साइट, अभ्रक, इनका विशेष ध्यान रखना है। ऊर्जा संसाधन में परंपरागत और गैर परंपरागत। लेकिन एक बात है कि अगर आप इस सिलेबस को अच्छे से कवर कर लेते हो ना, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी एग्ज़ाम ऐसा होगा जिसका सिलेबस इससे बड़ा होगा। वो एग्ज़ाम आराम से निकल जाएगा, भले किसी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं। प्रमुख उद्योग, औद्योगिक प्रदेश, राष्ट्रीय राजमार्ग, परिवहन के साधन, क्योंकि इससे छोटा ही सिलेबस होगा। कोई भी वैकेंसी आप पटवारी की देख लीजिए, इनका भी इतना बड़ा नहीं होगा। राजस्थान का भूगोल में देखिए भूगर्भिक संरचना, भू आकृतिक प्रदेश, इतना बड़ा तो रीट का भी नहीं है। जलवायु दशाएं बहुत छोटा है, रीट का तो ग्रेड 3 का, 2nd ग्रेड का, 1st ग्रेड का बहुत छोटा है। मानसून तंत्र, जलवायु प्रदेश, अपवा, झीलें, सागर, बांध, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव जंतु अभयारण्य, मृदाएं, मिट्टियों वाला अच्छे से देख के जाना भाई, मिट्टियों का आसान सा टॉपिक होता है और क्वेश्चन निकल जाता है। रबी और खरीफ की फसलें, ये तो आसान टॉपिक है, निकल जाएगा आपका क्वेश्चन। जनसंख्या वृद्धि, घनत्व, साक्षरता और लिंगानुपात, तो इसमें देखिए अभी तक 2011 की वाली चल रही है, वही देखनी है। प्रमुख जनजातियाँ, कंजर जनजाति है राजस्थान में, जो जनजातियाँ हैं प्रमुख भील जनजाति हैं। धात्विक और अधात्विक खनिज पदार्थ, ऊर्जा संसाधन, परंपरागत और गैर परंपरागत के हो जाएगा आपका। पर्यटन स्थल, यातायात के साधन, इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग, रेल और वायुयान। अब आगे लिखा है देखो पॉलिटी के बारे में, मैं कह दूं कि सारी पॉलिटी है। राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजव्यवस्था, तो इसमें इंडियन जो पॉलिटी है उसमें देखिए भारतीय संविधान की प्रकृति, संविधान की जो प्रस्तावना है, मौलिक अधिकार हैं, नीति निर्देशक तत्व हैं। हालांकि एक एक पॉइंट को आप लेंगे तो बहुत बड़े टॉपिक नहीं है, छोटे छोटे टॉपिक हैं। अब जैसे मौलिक अधिकार है तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कौन सा घटा है, कब घटा है, किसको किस में रखा है, चीज़ें तो सही हैं सारी। आपातकालीन प्रावधान, जनहित याचिका, संविधान सभा, भारतीय संविधान की विशेषताएं। लेकिन इतने कम समय में इतना बड़ा सिलेबस तो आप 1-2 दिन तो देखने में ही लग जाएंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद, उच्चतम न्यायालय, संघीय कार्यपालिका, निर्वाचन आयोग, केग हो गया, ये मुख्य सूचना आयुक्त हो गया, लोकपाल हो गया, राष्ट्रीय मानवाधिकार हो गया, स्वायत्त पंचायती राज हो गया, राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था, इसमें राज्यपाल हो गया, मुख्यमंत्री हो गया, राज्य विधानसभा हो गया, उच्च न्यायालय हो गया, राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी RPSC हो गया, जिला प्रशासन हो गया, राज्य मानवाधिकार हो गया, लोकायुक्त। देखिए राजस्थान में लोकायुक्त और केंद्र में लोकपाल, तो राज्य निर्वाचन आयोग हो गया और राज्य सूचना आयोग हो गया। पंचायती राज तो इसमें हो गई होगा। इसके बाद देखिएगा इंडियन इकोनॉमी, इसमें देखिए बजट निर्माण, बैंकिंग, लोक वित्त, वस्तु एवं सेवा कर, राष्ट्रीय आय, समृद्धि एवं विकास का आधारभूत ढांचा, आधारभूत ज्ञान, राजकोष एवं मौद्रिक नीतियाँ, सब्सिडी, लोक वितरण प्रणाली, ई कॉमर्स,
अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र जिसमें कृषि, उद्योग, सेवा और व्यापार क्षेत्रों में वर्तमान स्थिति, मुद्दे और पहल, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, पंचवर्षीय योजना, नियोजन प्रणाली, आर्थिक समस्याएं, राजस्थान की पहल, आर्थिक में सुधार, उदारीकरण। बहुत बड़ा सिलेबस। राजस्थान की अर्थव्यवस्था, अबे भाई इकोनॉमी है तो इकोनॉमी राजस्थान की छूट जाए ऐसा थोड़ी हो जाए। तो राजस्थान की खाद्य एवं व्यावसायिक फसलें, कृषि आधारित उद्योग, वृहद सिंचाई, नदी घाटी परियोजनाएं, बंजर भूमि, सूखा क्षेत्र परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, उद्योगों का विकास, उनका स्थान, कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, लघु एवं कुटीर ग्रामोद्योग, राजस्थानी हस्तकला, गरीबी एवं बेरोजगारी अवधारणा, प्रकार, कारण, इसके निदान, वर्तमान फ्लैगशिप योजनाएं, राजस्थान न्याय एवं अधिकारिता, कमजोर वर्गों के लिए प्रावधान, विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं जिसमें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, विकास संस्थाएं, सहकारी आंदोलन, लघु उद्योग, वित्तीय संस्थाएं, संविधान के 33वें संशोधन के अनुरूप पंचायती राज संस्थाओं की ग्रामीण विकास में भूमिका। अब देखो विज्ञान, लो जी विज्ञान हो ऐसा हो ही नहीं सकता, वैज्ञानिक आज का ज़माना ही विज्ञान का है तो सबको पता होना चाहिए। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, रक्षा प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, उपग्रह सारे ध्यान रखने, विद्युत धारा, एम्पियर वगैरह वगैरह, उष्मा का मात्रा क्या है, कार्य ऊर्जा प्रमेय सारी याद रखनी है, आहार एवं पोषण, रक्त समूह है, आरएच कारक की खोज किसने की थी, सारे इसमें आ गए। स्वास्थ्य देखभाल, संक्रामक और असंक्रामक पशुजन्य रोग, पर्यावरणीय परिस्थिति परिवर्तन, इसके प्रभाव, जैव विविधता, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, संधारणीय विकास, जंतु और पादपों का आर्थिक महत्व है, कृषि विज्ञान, उद्यान विज्ञान, वानिकी, पशुपालन, राजस्थान के विशेष संदर्भ में ये पूछे जाएंगे। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास में राजस्थान के विशेष संदर्भ में ये भी पूछे जाएंगे। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, अम्ल, क्षार, लवण, इन सब की किसने, ब्रोस्टेन लोरी ने क्या कहा, है ना, वगैरह वगैरह सारे पूछे जाएंगे। ब्लीचिंग पाउडर, इसका सूत्र वगैरह, खाने का सोडा, इसका सूत्र क्या काम आता है, प्लास्टर ऑफ पीओपी, साबुन और अपमार्जक, इनके तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाल लेंगे मेरे ख्याल से काफ़ी रहेगा। अब देखिए मेंटल एबिलिटी, इसमें मैथ भी है भाई। इसमें देखिए मेकिंग सीरीज का प्रश्न आएगा, एनोलॉजी, फिगर मैट्रिक्स क्वेश्चन आएंगे, क्लासिफिकेशन इनका आएगा, अल्फ़ाबेट वाले ABCD वाले अल्फ़ाबेट आते हैं, पैसेज एंड कंक्लूजन यानी वो निष्कर्ष वाले, ये रक्त समूह वाला हो गया, कोडिंग वाला हो गया, कोडिंग डिकोडिंग, ये दिशा वाले हो गए, सीटिंग अरेंजमेंट वाला हो गया, इनपुट आउटपुट वाला क्वेश्चन हो गया, नंबर रैंकिंग एंड टाइम स्क्वायर वाला क्वेश्चन हो गया, मेकिंग जजमेंट निर्णय वाले, लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड यानी शब्दों के जो तार्किक रूप में प्रश्न होते हैं वो। इसके बाद देखो मिसिंग कैरेक्टर, कोई नंबर छुपा हुआ मिसिंग जो शब्द है वो वाला, मैथमेटिकल ऑपरेशन, एवरेज, रेशियो, ये गणित के हैं नीचे वाले, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये त्रिभुज वाला भी जो है इसमें, सर्किल, वर्त भी है, एलिप्स भी है, ट्रेपेजियम भी है, रेक्टम है, स्पेयर, गोला भी है, सिलेंडर सब है भाई, परसेंटेज भी है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ब्याज और सरल और वो दोनों, यूनिटरी मेथड है, प्रॉफिट एंड लॉस भी है, एवरेज भी है, रेशियो एंड अनुपात समानुपात हो गया, गोला, सिलेंडर, क्यूब, शंकु वगैरह वगैरह सब दे दिए भाई। हिंदी और लगा के जाएगी बिंदी, ध्यान से पढ़ना, संधि पढ़ना है, संधि का विच्छेद पढ़ना है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, कारक, अवयव, समास, भेद, सामासिक पदों की रचना, विग्रह, उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम शब्द, पर्यायवाची, अनेकार्थी शब्द, नीचे भी है, रुको जरा, विराम चिन्ह हो गया, ध्वनि और उसका वर्गीकरण हो गया, परिभाषिक शब्दावली। इतना बड़ा सिलेबस आज तक मैंने यूट्यूब पे डिस्कस नहीं किया है, मुझे 6 से 7 साल हो गए, कभी डिस्कस नहीं किया, कभी ऐसा वीडियो बनाया नहीं इतने बड़ा। शब्द शुद्धि हो गया, वाक्य शुद्धि हो गया, मुहावरे, लोकोक्तियाँ हो गया, राजभाषा, संवैधानिक, ये वगैरह वगैरह देख लेना भाई। इंग्लिश का देखिए, आर्टिकल, डिटर्मिनर हो गया, टेंस हो गया, है ना, टेंस है और CET टेंशन है, वॉइस वाला हो गया, एक्टिव और पैसिव दोनों, नरेशन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, प्रीपोजिशन हो गया, ट्रांसलेशन ऑफ ऑर्डिनरी, कॉमन
इंग्लिश सेंटेंस इनटू, ये क्या है भाई, देख लेना इसको, सिनोनिम एंटोनिम, ये तो ब्रेवाची वाले हो गए। कंपैरिजन ऑफ गिवन पैसेज, ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल, कुछ वर्ड जो ऐसे होते हैं टेक्निकल टर्म वाले वर्ड, उनको ध्यान रखना है। लेटर वाला हो गया, इडियम एंड फ्रेजेस, मुहावरे और कहावतें, वन वर्ड हो गया आपके। इसके बाद देखो कंप्यूटर का ज्ञान, मुझे लगता है अपन नज़दीक आ गए हैं। कैरेक्टर एंड ये क्या है, कंप्यूटर की विशेषता है भाई साहब। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का संगठन है, रैम रोम फाइल सिस्टम, इनपुट आउटपुट हो गया, सॉफ्टवेयर हो गए, और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, इन दोनों को अवधारणा को सारे अच्छे से पढ़ना है आपको। ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, MS वर्ड हो गया। इसके बाद MS वर्ड में ये सारे हैं भाई, पावर पॉइंट है, एक्सेल है, स्प्रेडशीट है, देख लेना एक बार। और लास्ट है आपका करंट वाला, जिसमें राजस्थान भी है, भारत भी है, इंटरनेशनल भी है, प्रमुख समसामयिक घटनाएं, प्रमुख और लिखा है भाई, क्या रह गया इसमें, वर्तमान में चर्चित स्थान, व्यक्ति, संस्था कोई है, कोई खेल चल रहे हैं, खेल कूद संबंधी गतिविधियां हैं, पेरिस ओलंपिक चल रहा है तो क्वेश्चन आ सकता है। ये है भाई साहब CET पूरा सिलेबस मैंने डिस्कस कर दिया है। अच्छे से रणनीति बना के आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। 2 महीने का समय है। मैं यही कहूँगा कि मेन जो चीज़ें हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान रखते हुए मेन चीज़ें हैं, पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप एग्ज़ाम देंगे तो ऐसा नहीं कि 40% ही नहीं बने। अब पहले ही यार इतना बड़ा सिलेबस है, कैसे होगा, इतना कम टाइम है, वो तो कुछ नहीं होगा। बिंदास तरीके से जाए, थोड़ा खुद पहले से पढ़ रखा, ऐसा तो है नहीं कि यार पहली बार इस रेस में आए, बहुत सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ें, जो नोट्स हैं आपके पास वही बार बार पढ़ेंगे तो मेरे ख्याल से इतना मुश्किल भी नहीं है। भगवान करे आपका हो जाए इसके अंदर। आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर एक नई चर्चा के साथ दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बिना टेंशन के पढ़ते रहिए। थैंक यू।